बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। चैप्टर नंबर मैथ्स का 21 यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है उसे भी लाजमी देखें। लेकिन 5 to 7 में एक तब्दीली आ चुकी है। वो तब्दीली ये है, याद रखें कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल दिया जाए उसकी पावर x की बड़ी होनी चाहिए बनिस्बत ऊपर के। यहाँ पे सिलसिला ये है कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा डिनोमिनेटर जो कि नीचे वाला होता है इसमें एक्स की पावर ग्रेटर होनी चाहिए बनिस्बत न्यूमरेटर के, और यहाँ इक्वल है जो कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत में फौरी तौर पे हम डिवाइड का प्रोसेस करेंगे, और ये प्रोसेस हमने क्लास 9 के अंदर भी किया है कि न्यूमरेटर को अंदर रखते हुए डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे। और वेरी सिंपल इसकी डिवाइड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए सिर्फ हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, और सारी टर्म्स यानी कि तीनों टर्म बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होंगी और इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। और चेंज होने के बाद यहाँ पे 8x + 14 आया। जैसे ही एक्स स्क्वायर से इसकी पावर कम होगी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर एक्स की पावर 4 होती और नीचे स्क्वायर होता, तो ये प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप चलता, उस वक्त तक चलता जब तक कि इस एक्स स्क्वायर से पावर छोटी हो जाती। अब हमें यूँ लिखना है कि हमारा क्वेश्चन तो वैसे ही है, ये जो 1 आया इसे यहाँ पे लिखना है और प्लस के बाद जो आपका रिमाइंडर आया ऊपर और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे, और इस प्रोसेस को नंबर 1 कह देंगे। और इस मतलब टर्म्स को पार्शियल फ्रैक्शन के लिहाज से जैसे पहले करते रहे सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। अभी कंसीडर कर लिया। नीचे हमारे पास ये 3 टर्म्स की मिडल टर्म है और इसको हमने ब्रेक किया, और ब्रेक करते हुए आप देख सकते हैं कि इसकी मिडल टर्म ब्रेक हुई 3x - 2x, फिर 2 टर्म करके हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुका है। अगर डायरेक्ट ऐसे दिया जाता तो वेरी गुड है, नहीं दिया तो मिडल टर्म ब्रेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने अब उसके बाद लेट करना है, जैसे हमने अब तक करते आए हैं कि हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं और a/x + 1 x + 3 + b/x - 2 एलसीएम लिया, और इस प्रोसेस का नाम 2, इसका नंबर 1, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद नीचे के कैंसिल हो जाते हैं और इस प्रोसेस को नंबर 3 कहा जाता है। एक्स की वैल्यूज़ हम दोनों साइड से दोनों ब्रैकेट्स की निकालेंगे। एक 2 आ रही है और एक -3 आ रही है, उसको नंबर 3 में हमने पुट करना है। ये प्रोसेस बिल्कुल पहले की तरह है। अगर आप टाइम सेव करना चाह रहे हैं और स्टेप करके आप वर्किंग देख लें कि किस तरीके से बी की वैल्यू आई है, उसी तरीके से ए की वैल्यू आई है, बी की 6 आई है और ए की 2 वैल्यूज़ आई है। अब जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास जो सेकेंड इसकी फॉर्म थी उसके अंदर हमने ए की जगह 2 और बी की जगह हमने जो है 6 रख दिया। और चूँकि ये हमारा कंसीडर पार्ट था, और फाइनली नंबर 1 में जैसे कि हमारे पास ये शक्ल दी हुई थी और 1 हमने जैसे डिवाइड में आया था वो भी मेंशन करना है, और इसकी फर्स्ट जो इसकी इक्वेशन है रिलेशन है उसके मुताबिक 1, और ये दोनों टर्म्स आगे हमने बारी बारी उतार दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में भी बिल्कुल सेम टू सेम वर्किंग है। अगर मैं इसे ड्रॉप भी कर देता तो कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी फ़ोटोकॉपी है या जुड़वा क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आपको जल्दी करके एक्सप्लेन कर देते हैं। वो उसी तरह से, चूँकि पावर इक्वल थी, डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद फिर भी कंसिडर इस पार्ट को किया और इसकी फैक्टराइजेशन की और 2 ब्रैकेट्स आए, और दोनों ब्रैकेट्स के बाद हमने इसको लेट किया ए और बी कहते हुए, और एलसीएम लेने के बाद ये नंबर 2 नंबर 1 रिलेशन हो गया। उसके बाद हमने इसको रिलेशन नंबर 3 बना लिया। फिर हमने वैल्यू पुट करनी है x3 और -1 नंबर 3 के अंदर, और वहाँ से a हमारे पास -2 आ चुका है, और b की भी वैल्यू आ गई -1 रखने पे, और एक बार +3 और एक बार -1 रखने पे ये b का आंसर 3 आ गया। और a और b दोनों वैल्यूज़ आने के बाद हमने इस रिलेशन में a और b दोनों की वैल्यूज़ रख दी, और रखने के बाद जो इसकी हमारी फर्स्ट रिलेशन था उसमें जैसे कि 1 आया था, और ये दोनों टर्म्स को हमने फाइंड आउट किया। तो वो बच्चे जो आज पहले दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे इस टाइम में तेज़ी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सारा प्रोसेस मैंने इससे पहली वीडियोस के अंदर डिटेल से समझा दिया है।
अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पहले वो वीडियोस देखें और उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं 1 to 4 के अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। और अब सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को मैं आपको इस प्रोसेस से समझा रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप आसानी इसे इतने शॉर्ट टाइम में सीख सकते हैं। हाँ, तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी लेंथी है, और यहाँ पे अब प्रोसेस ये है कि 2 ब्रैकेट्स हमें दिए हैं और जब तक यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं मालूम होगा कि ऊपर की डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है कि नीचे। तो इस बार ऊपर की पावर ना सिर्फ इक्वल है बल्कि ग्रेटर है, तो अब तो डिवाइड लाजमी होगा। और जैसे ही हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे अब ये प्रोसेस 2 टाइम डिवाइड होगा। पहले ये x² - 4 यानी कि 3x³ लाने के लिए x² को हमने 3x से मल्टीप्लाई किया और दोनों टर्म बारी बारी से मल्टीप्लाई होके वेरिएबल के लिहाज से उसके नीचे लिख दी गई। साइन चेंज हुआ और रिमाइंडर जो आया, क्योंकि इस टाइम देखें आप x² आया 2x² यहाँ पे भी है, तो इस टाइम 1 टाइम नहीं 2 टाइम डिवाइड का प्रोसेस चलेगा। अब -2 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 टर्म 1 फर्स्ट टर्म तो ख़त्म हो जाती है और एक टर्म इसकी रिड्यूस हो जाती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। तो लिहाजा अब यहाँ x की पावर चूँकि 1 आ चुकी है, चूँकि इससे छोटी है तो इससे ज़्यादा आगे नहीं चलना। अब हमारे पास सिलसिला ये हुआ कि ये प्रोसेस जो है वो इस रिलेशन के इक्वल आ गया और इसे नंबर 1 कह दिया। और इस पार्ट को कंसीडर करते हुए पहले की तरह a और b 2 ब्रैकेट थे, हमने सपोज किया एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको नंबर 3 कह दिया और 3 कहने के बाद हमने x+2 और x-2 की वैल्यूज़ निकालते हुए -2 और +2 दोनों को नंबर 3 में बारी बारी रखा, जिससे कि b = -5 और a = 1 आ चुका है। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 वैसे ही 7 है कि सबसे पहले रिलेशन नंबर 2 लेंगे जो कि हमने कंसीडर किया था और यहाँ से a की जगह 1 और b की जगह -5 आते हुए ये हमारा रिलेशन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर फर्स्ट रिलेशन जो कि हमारा क्वेश्चन था सेम टू सेम यहाँ उतार दिया गया और जैसे हमने डिवाइड किया था तो 3x - 2 हमें हासिल हुआ था और ये रिलेशन आपकी नेक्स्ट टर्म और ये वाली उससे नेक्स्ट टर्म। और इस तरीके से ये कह सकते हैं कि इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाया गया तो ये 4 टर्म्स के अंदर हमने ब्रेक किया। याद रखें कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोबारा ये शक्ल आ जाएगी। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन के मीनिंग है कि एक बिग मतलब बड़ी एक टर्म को छोटी छोटी मैक्सिमम टर्म्स में इसके केसेस के मुताबिक जितना किया जा सके उसे करना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 21.1 के ऑल क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अन करीब आपको मिल जाएगी। सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।